तो ये चीज़ जानना बड़ा ज़रूरी था, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला जो टैब है, इसके अंदर सबसे अहम चीज़ें होती हैं कि आप इसमें अपनी मर्ज़ी के कॉइन्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इस टैब को कहते हैं वॉच लिस्ट, डिटेल्स एंड न्यूज़ टैब, ठीक है। अब इसके अंदर आप जैसे ही फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी मैं डॉज कोइन पे काम करना चाहता हूँ, DOGE, डॉज कोइन, तो मैं ये प्लस वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा, USDT पेयर सिलेक्ट कर लिया बाइनांस का। मैं कहता हूँ नहीं मैं बाइनांस पे नहीं हूँ, कॉइन बेस पे हूँ, तो मैं इस वाले पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। मैं कहता हूँ नहीं मैं मैक्सिक पे हूँ या कोई कोइन पे हूँ, वो मैं अपनी एक्सचेंज अपने हिसाब से देख लूँगा, मैं इस पे हूँ, क्लिक किया। अब ये यहाँ पे ऐड हो गया, इसको क्रॉस कर देंगे, ये कॉइन अब यहाँ ऐड हो गया। अब इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास चार्ट खुल गया इसका। ये चेक करें डॉज के साथ क्या हुआ, ये आज के दिन की कहानी है इसकी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो जो कोइन, यहां पे ये चीज आपको नजर आ गई। अब इसमें आप चाहते हैं कि सारे के सारे क्लियर कर दूं, मैं फॉर एग्जांपल किसी एक को खत्म करना चाहता हूं कि ये मेरे चार्ट से निकल जाए, डिलीट डिलीट डिलीट, ठीक है। मैं अपने काम के सिर्फ कॉइन्स यहां रखना चाहता हूं। उसका फायदा क्या है, जैसे मैं BTC को खोला, मुझे सारी डिटेल इधर नीचे भी मिल गई। ये मैं इसको थोड़ा बड़ा करूंगा, ये देखो मुझे सारी डिटेल मिल गई यहाँ पे, उसकी प्राइस, उसके अंदर चेंजेस की पॉइंट्स, परफॉर्मेंस 6 माह में कैसी है इसकी, 1 वीक में कैसी है इसकी। यहाँ पे उसने मुझे सारी गाइडेंस दे दी, मुझे मेन पेज पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे उसकी समरी भी बता दी, ठीक है। हाँ, ये इसका फ़ायदा। फिर साथ साथ यहाँ TRB पे क्लिक करता हूँ 117, अब यहाँ पे मुझे कह रहा है जी बाय करो, ठीक है। ये सारी डिटेल आपको यहाँ मिल जाती है। हम डिसाइड क्या करेंगे वो बाद में देखेंगे, अभी हम डिसाइड नहीं कर रहे, हम सिर्फ देख रहे हैं कि इस टूल में कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ मौजूद है, ताकि कल को आप जब ट्रेडिंग करने लगे तो आप भागते ना फिरो कि मैं ये चीज़ यहाँ से ढूंढूं, ये चीज़ यहाँ से ढूंढूं, क्या करूँ, ठीक है ना। ये अभी TRB 1 मिनट यानी कुछ मिनट पहले 111 पे था, अब 116 पे, $4। तो ये इस तरह से जो है वो करते रहता काम। यहाँ पे ये समझ आ गई। अब उसके बाद अगली टैब आपको ये बता चुका हूँ मैं, अलर्ट्स की टैब हम देख चुके हैं। उसके बाद ये टैब है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स ट्री एंड डेटा विंडो। इसकी फ़िलहाल इतनी ज़रूरत मुझे तो नहीं पड़ी, लेकिन पड़ सकती है, तो आपको ये पता हो कि यहाँ पे आप अपना ऑब्जेक्ट्स बना के रख सकते हैं TRB के अंदर हॉरिजॉन्टल, यानी उसके ऊपर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स लगे हुए हैं। जैसे कि एक लाइन लगी हुई है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसने दिखा दी है, ठीक है। आप एक लाइन अलर्ट लगाते हैं कोई, या एक लाइन और लगाते हैं, ये देखिए इधर लग गई, तो ये आप किसी लाइन के ऊपर जाना चाहते हैं तो ये आपको फ़ौरन ले जाएगा लाइन के ऊपर। बस मतलब ये कि बहुत ज़्यादा अगर आपने रश वगैरह डाला है ना तो वो सिलेक्ट नहीं होती चीज़ें, तो आप इधर से जा सकते हैं। मोबाइल के अंदर भी ये फीचर आपको सहूलत देती है। अब हमारे इस कॉइन के ऊपर अलर्ट आ चुका है, ठीक है। ये देखें अलर्ट यहाँ पे बार बार टैब हो रहा है, ये नीचे आ गई प्राइस, 1072 पे आ गई प्राइस। अगर हम डे कैंडल देखें ना, अब डे कैंडल देखो, हमारे बातें करते करते जो है ना वो आपको मैंने बताया कि ये क्या करने वाला है ना, तो ये देखें ज़रा प्रेशर कितना कम हो गया, और ये गए, ये कैंडल गई। अगर इसको मैं 1 मिनट में देखूं तो आपको लगेगा कि ये तो गया। ये चेक करें, ये चेक करें, ये चेक करें, निकल रहे हैं ना सेलर। अब बाइंग थोड़ी सी कर सकते हैं आप, थोड़ा सा ऊपर आएगा, कम से कम यहां तक जो है ना इसके चांसेस हैं 1081 तक, इतना का मार्जिन आप लेके फिर निकल सकते हैं। जब मैं इंडिकेटर लगाऊंगा ना तो मेरे इंडिकेटर आपको बताएंगे, ठीक है, मेरे इंडिकेटर आपको बताएंगे कि आप बाय कर लो। ये मेरा इंडिकेटर आके कुछ गाइड करेंगे आपको आगे कि नहीं। बिलफर्ज बाय क्या करेंगे, बाय इंडिकेटर्स की बुनियाद पे करेंगे। हाँ, और नीचे आ गए नहीं, फिर अगर आपका एनालिसिस ही खराब है फिर तो नीचे ही आना बाहर बनता है ना। ये वाली वो बातें हैं जो एनालिसिस के बगैर बंदा करता है, बाहर आ गया, नीचे आ जाऊं, बाहर चला जाऊं, वो करता है जिसके पास कोई लॉजिक ही नहीं होता। एंट्री कर ली बस। एंट्री जब आप लॉजिक की बुनियाद पे करते हैं फिर सब्र करते हैं, किसी चीज को तो गलत होने दो ना, या लॉजिक को गलत होने दो या अपनी किस्मत को, डरना नहीं है ना। फिर यही तो डर निकालना है आपका, मैं निकल जाऊं या फंस जाऊं या रुक जाऊं। ये वो बातें हैं जो चार्ट को देखे बगैर की जाती हैं। चार्ट को देख के आप ये निकलने जाने वाली बातें नहीं करते, आप करते हैं जी हाँ जी मैंने यहां एंट्री करनी है
और यहां से मैंने बाय करना है। अगर नीचे चला गया है तो और बाय करूंगा। निकलना तो तब होता है ना जब आपको पता हो कि मेरा लॉजिक खराब है। तो आप पहले लॉजिक ही पढ़ के बना रहे हो ना। किस लिए पढ़ रहे हैं हम? लॉजिक अपना तैयार करने के लिए ही पढ़ रहे हैं कि मेरा डिसीजन मुझे पता है कि मैंने क्या करना है अब। ठीक है, पंगा लेना है कि नहीं लेना। हाँ जी, मेरा लॉजिक ये कह रहा है, मैंने वहां आपको बताया, मेरा लॉजिक कह रहा है कि यहां वेट करो, यहां तक वेट करो। ठीक है, मेरा इंडिकेटर कह रहा है कि यहां तक वेट करो, इस ऑर्डर ब्लॉक के पास आने वाली है प्राइस, और नीचे उसने कहा ये बाइंग ऑर्डर है, यहां पे वैसी प्राइस निकल के आ रही है इधर, थोड़ी सी बाइंग इधर, थोड़ी सी बाइंग इधर। तो फिर इंडिकेटर लगाने का हमें क्या फायदा भाई, स्ट्रेटेजीज बनाने का? ये सबसे एंड पे हमने सीखना है ना। अभी मैं फिर वही बात कर रहा हूं, मैं टूल बता रहा हूं कि उस टूल से हमने फायदा कहां कहां लेना है, कैसे कैसे लेना है। ठीक है, अब यहां प्रेशर कम हो गया है, सेलर प्रेशर कम हो गया है। सेलर प्रेशर कैसे पता लगा कम हो गया है? कि बायर्स ने एंट्री की है, बेशक थोड़े से आए हैं लेकिन बायर आए हैं, सेलर प्रेशर कम हुआ है। ये सेलर प्रेशर सही पड़ गया था ना इसमें। अब इकट्ठी या तो 9 बनती है कैंडल या उसमें बनती है 12। अब ये भी आप काउंटिंग कर सकते हैं कि अगर 9 कैंडल बन गई है तो तब भी एक लॉजिक है। बहुत सारे लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया है अपने एक्सपीरियंस से कि 9 कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल फिर बनती है। अब ये कहोगे तुक्का है, तुक्का नहीं है, वो उनका तजर्बा है कि इसके बाद हमने बार बार देखा है ये पैटर्न बनते हुए। जैसे कहते हैं जी बारिश के बाद अगर ऐसी बारिश हो तो उसके बाद कौसे कज़ा बनेगी, इस तरह की बारिश हो तो ये होगा, गर्मियों में बारिश हो तो ये होगा, गर्मियों में बारिश हो तो वो साथ वाला घर छोड़ जाती है। ठीक है जी, सावन भादों की बारिश ऐसी नहीं करती। अब देखो ना, ये डाउन पे जाके उसने एक ये कैंडल बनाई है, इस कैंडल को क्या कहते हैं? इन्वर्टेड हैमर। थोड़ा कि बायर्स आया है, यहां से यहां तक का बायर आया है, तो ये बायर यहां पे आया है। अब ये अगर इसको क्रॉस कर जाती है ये कैंडल तो बाइंग प्रेशर आ गया। अगर ये इसको क्रॉस नहीं कर पाती तो अभी सेलर प्रेशर ही है, आपको बच के निकलना है साइड से। यहां पे ये एंट्री सही है। अब बायर प्रेशर अभी नहीं आया, यहां पे एंट्री बनती है, यहां तक तो लाजमी बनती है, एक दफा इसको टच कर लेगा ये, ठीक है, क्लोजिंग को। लेकिन अगर ये उसके बाद क्रॉस नहीं कर पाता तो फिर ये नीचे आएगा, फिर प्राइस नीचे आएगी और सेलर आएंगे। लेकिन फिलहाल जो हैमर की अपनी कंडीशंस हैं वो कहती हैं जी कि हैमर जब डाउन ट्रेंड में आपको मिलता है और उसके बाद जो कैंडल बनती है वो उसका हाई क्रॉस कर जाती है, और जो लास्ट कैंडल के क्लोजिंग तक पहुंच जाए, ये लास्ट कैंडल की ओपनिंग है, ये हैमर है, और ये कैंडल यहां से जा रही है और यहां तक पहुंच जाती है ना ये कैंडल, तो फिर बाइंग प्रेशर तगड़ा था, यानी फिर ये अप ट्रेंड फिर शुरू हो गया। अब ये रिवर्सल अभी नहीं आया। रिवर्सल से मुराद क्या होती है कि जी एक ट्रेंड चल रहा है तो यहां से ये रिवर्स होगा। ठीक है, तो वो अभी है नहीं, अभी कंफर्म करेगी ये कैंडल, इसका हाई ब्रेक करे तो फिर बात बने। ये इसका हाई है, ये इसका हाई है, हाई तक पहुंची, हाई क्रॉस नहीं किया। अच्छा, ये और बातें। अब उसके बाद यहां पे आ जाओ वापस, ये टैब्स होगी सारी हमारी, क्रॉस कर गई है ना, तो यहां पे हैमर की बात सच निकल आई ना। तो हैमर कहता है कि जब मैं डाउन ट्रेंड में बनूं तो मुझे खरीद लो। एंट्री यहां थी तो यहां तक का टारगेट था, कंफर्म टारगेट आपका मिल गया, आप ठीक हो गया। तो ये मतलब हर एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। कैंडल पैटर्न था जो मैंने अभी आपको बताया, कैंडल पैटर्न था, ठीक है। अब वो जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है वो कहता है जी मेरे तक आने दो प्राइस, आप अभी पंगा लो ही ना, ठीक है। इधर देखो, इधर हमने 5 मिनट खोला हुआ है, इधर हमने 1 मिनट खोला हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। टाइम फ्रेम भी सेम होना चाहिए ना। अगर 5 मिनट में देखूंगा तो ये कुछ और कंडीशन मुझे नजर आएगी ना। इतनी लंबी कैंडल है, उसका हाफ भी अभी नहीं हुआ, उसका अभी हाफ भी नहीं हुआ, यहां से लेकर यहां तक प्राइस गिराई है उसने और उसका हाफ अभी तक कवर नहीं हुआ, तो ये किसी भी वक्त वापसी आ सकती है ना। ये चीज, अब ये 5 मिनट में भी हैमर बन गया, आई नजर बात, गया। अब वो 1 मिनट का हैमर था,
ये कितने मिनट का हैमर है? तो 5 मिनट के हैमर की ज़्यादा वुकत है बनिस्बत 1 मिनट के हैमर की। लॉ जी, तो ये हैमर हमें कहां नजर आया था? इधर, और ले गए सारी प्राइस ऊपर। हम देखते के देखते रह गए। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपको मैटर कर। लो जी, सारी सेलिंग कवर हो गई। बायर्स फिर ले गए सीट के ऊपर। बायर्स फुल ट्राई में लगे हुए हैं कि आज हमने रेट ऊपर ले जाना है। देखते हैं कौन मुकाबले में जीता है, लेकिन बायर्स बहुत तगड़े हैं, बायर्स बहुत तगड़े हैं। तो इसलिए हमें ये नजर आ रहा है इस वक्त बाइंग प्रेशर बहुत तगड़ा है। तो आप जब भी दोबारा आपको एंट्री मिले तो एंटर हो जाओ मार्केट में, आपको प्रॉफिट फिर यहां तक मिल जाएगा। वो एक दफा रीटेस्ट फिर दोबारा मारेंगे, ये हमें वो बता रहे हैं। तो अब तुम्हें समझाने के बाद मैं ये काम करूंगा, ठीक है? तो आपको जल्दी जल्दी से ये टॉपिक समझ आ गए ताकि हम अपना असली काम कर सकें। ये फायर्स में क्या है जी, एक्सचेंजेस हैं, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आइडियाज़ हैं, फिलहाल आप अपने आइडियाज़ ऐड कर सकते हैं अगर करने हैं तो, लेकिन ये आपको पब्लिश करने नहीं देगा क्योंकि आप अभी पेड यूज़र नहीं है, फ्री यूज़र हैं। ओ खैर, ठीक है। हैं? वो तो नहीं, हमें पता तो ज़रूर लग गया था, हैमर भी हमने देख लिया था, लेकिन हम पढ़ने में रह गए, थ्योरेटिकली रह गए। तो ये तजर्बे करके देखने पड़ते हैं आपको। देखे ना, एक चीज़ पता लग गई है तो उसको तजर्बे को अप्लाई करके देखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? यही हमने डिसाइड किया कि खरीदने का बनता है टाइम। हमें एक लॉजिक नज़र आ रहा था कि यार लॉजिक ये है कि बहुत प्रेशर आया और प्रेशर कम हो गया तो अब मुझे खरीदना चाहिए। तो लॉजिक की बुनियाद पे जब आप खरीदते हैं ना तो फिर डरते नहीं है, फिर थोड़ा रुकते हैं। लॉस भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन लॉजिक तो आपका हो ना। इससे मतलब यह है कि आपका देखने की नज़र जो है वो ठीक है, आप उस कैंडल को अच्छे तरीके से देख पा रहे हो, चार्ट को देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है ना? तो यही हमने सीखना है। अब यहाँ पे कमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, अलर्ट्स जो है ये हमें फ़िलहाल इसकी अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें थी इस साइड की। अब हम इसके जो टूल्स हैं वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह, ठीक है? काफ़ी लेंथी वीडियो हो गई।